सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम हमारी जावास्क्रिप्ट की जो सीरीज़ चल रही थी उसे कंटिन्यू करेंगे एंड काफ़ी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आई थिंक नाउ इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द सेशन। हम देखते हैं, अभी तक हमने, जैसा कि हमें मालूम है, हमने इंट्रो देख लिया था, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट एंड नोड जेएस क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, हमने बेसिक देख लिया था। हमने लास्ट सेशन में डेटा टाइप पढ़े थे। डेटा टाइप क्या होते हैं, उसमें प्रिमिटिव में जितने भी आते हैं हमने वो भी देख लिए थे, प्रिमिटिव क्या क्या होते हैं। हमने नॉन प्रिमिटिव के अंदर जितने डेटा टाइप आते हैं वो क्या होते हैं हमने वो भी देख लिए थे, ऑब्जेक्ट, अरेस एक्सेट्रा। फंक्शन बाकी तो देखना, फंक्शन हम आज देखेंगे। एंड हमने नल, अनडिफाइंड, व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स हमने देख ली थी। एंड ओके, सो हाँ, मैं कहाँ था, मैं ये कह रहा था कि आज हम जो देखेंगे, आज हम देखेंगे एरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, क्योंकि हमने पिछले सेशन में डेटा टाइप के बारे में अच्छे से डीप में गए थे। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। वन मोर पर्सन ज्वाइन। हेलो अनंत जी, वेलकम टू द सेशन। हम जावास्क्रिप्ट पर बात कर रहे थे, तो अगर आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। सो हम कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट आज हम देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं एरिथमेटिक ऑपरेशंस। हमने डेटा टाइप तो देख लिया यार कि डेटा टाइप होते क्या हैं, ठीक है। हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, अलग अलग डेटा के टाइप्स होते हैं, बट हम डेटा टाइप्स के ऊपर कुछ हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, उसे कैसे परफॉर्म करते हैं, आज हम उससे स्टार्ट करते हैं। एंड आगे हम देखेंगे एरिथमेटिक ऑपरेशन देखेंगे, हम कंपैरिजन ऑपरेटर देखेंगे, हम लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे, हम इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर इन दिस सेशन। सो आई होप आज का सेशन अच्छे से सब कुछ कवर हो जाए हमारे टाइम के अंदर अंदर। बैकग्राउंड वॉइस अगर किसी को आया तो मुझे बोल सकते हैं, मैं उस टाइम पे जो है चुप हो जाऊंगा। सबसे पहले हम हमारे फोल्डर पे जाते हैं, जो हमारा फोल्डर चल रहा था फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। एंड उसमें हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल थी हम उसको ओपन करेंगे वीएस कोड में। हमने एक सिंपल मेन डॉट जेएस नाम की एक फाइल बनाई है जावास्क्रिप्ट की, एंड हम इसी में जो है हमारे जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके देखेंगे। ओके, सो हम बात कर रहे थे एरिथमेटिक ऑपरेशन। अब समझिए ये होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, एक तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन उठाते हैं एंड उससे देखते हैं, उससे समझेंगे, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हैं, बिकॉज आई नो देयर आर सो मेनी बिगनर्स आर देयर। मतलब आप में से मे बी काफ़ी लोगों को आता भी होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। बट आई नो यूट्यूब पे भी जब मैं अपलोड करूँ तो काफ़ी अगर बिगनर भी होंगे, तो इट इज़ बेटर कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँ सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ लिखा है, मैंने लिखा है लेट एप्पल इज इक्वल टू 5, ठीक है। लेट हमने लास्ट सेशन में देखा था, लेट हम क्यों यूज़ करते हैं, हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लेट वेयर का यूज़ करते हैं। लेकिन बिकॉज वेयर इज़ ओल्ड एंड वेयर की कुछ प्रॉब्लम थी, जो कि आज हम देखेंगे डिटेल में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट। सो लेकिन हम मोस्टली लेट का ही यूज़ करेंगे। सो लेट हमने यूज़ करा, एप्पल नाम का हमने जो है एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, उसमें हमने एक वैल्यू डाल दी 5। 5 क्या है, एक नंबर है। उसके बाद हमने एक और बनाया बनाना नाम से वेरिएबल, उसके अंदर हमने क्या रखा, 10। अभी ऐसा समझ लो कि हमारे पास 5 एप्पल है, 5 10 बनाना है, ठीक है। अब जैसा मैंने बोला एरिथमेटिक ऑपरेशन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। सो अगर मैं एक और वेरिएबल बनाऊं बाउल नाम का, बाउल एक बाउल है, उसके अंदर अगर मैं एप्पल एंड बनाना दोनों को रखता हूं, ऐसा हाइपोथेटिकली हम सोच रहे हैं, थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है अगर स्टोरी बनाए तो। सो अगर मैंने एक बाउल नाम का इंटीजर कह रहा हूँ, वेरिएबल बनाया है, और उसमें अगर मैं बोलूँ कि यार जब मैं एप्पल और बनाना दोनों को एक साथ डाल दूंगा तो टोटल कितना होगा, तो वो टोटल डालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें मालूम है जिस दो चीज़ों का टोटल के लिए हम प्लस करते हैं, प्लस यानी एडिशन। तो मैंने सिंपली क्या लिखा, एप्पल प्लस बनाना। अब एप्पल में क्या रखा है ये देखिए, एप्पल में क्या रखा है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा ना आपको क्लियर विजिबल हो। देखिए एप्पल में है 5, हमारे पास एप्पल है, तो यहाँ मैंने क्योंकि एप्पल प्लस बनाना लिखा है, तो एप्पल में क्या वैल्यू है 5 एंड बनाना में क्या है 10। तो अगर मैं एप्पल प्लस बनाना करूँगा एंड फिर मैं क्या कर रहा हूँ, console डॉट लॉग। हमने लास्ट सेशन में देखा था, जब भी हमें जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज़ को प्रिंट करना होता है देन हम यूज़ करते हैं console डॉट लॉग, एंड देन उसके अंदर ये जो पेरेंथेसिस है इसके बीच में हम जो भी प्रिंट कर रहे हैं उसको रख देते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे क्या रखा है, बाउल। बाउल क्या है, बाउल हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमने एप्पल प्लस बनाना को रख दिया है। सो अब देखते हैं ऐसे अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा। मैंने सिंपल नोड मेन डॉट जेएस लिखा, फाइल का नाम था, एंड उसको हम रन करके देखते हैं। तो 5 + 10 = 15। सो
दिस इज़ हाउ हम सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं, आई थिंक इसको थोड़ा सा, हाँ ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, इससे इससे सारे समझ में आ जाएंगे। ये देखिए अब देखिए समझ, मैंने, एक सेकंड ना, बैकग्राउंड का नॉइस आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड का नॉइस क्या है, किचन से नॉइस आ रहा है कुकर की सीटी बजने का, तो वो रिकॉर्डिंग में जाएगा, आपको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं थोड़ा रुक रहा हूँ। ओके हो गया, ठीक है। ओके सो मैं ये कह रहा था कि मैंने लेट से ए नाम का एक वेरिएबल बनाया एंड एक बी नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें एक में रखा मैंने 5, एक में रखा 4। अब इन दोनों पे जावास्क्रिप्ट में हमें कौन कौन से एरिथमेटिक ऑपरेशन है वो चेक करते हैं। सबसे पहले है एडिशन। एडिशन, लेट एडिशन लिखा, यानी कि मैंने एडिशन नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब इतना समझो कि कर क्या सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इतना मत ध्यान दो, ये समझो कि हम प्लस माइनस कैसे कर सकते हैं। मैंने लिखा ए प्लस बी, ए में क्या है 5, बी में क्या है 4, तो ए प्लस बी। अगर मुझे माइनस करना हो तो मैं लिखूंगा माइनस, सिंपल जैसे हम लिखते हैं प्लस माइनस वैसे ही लिखना, जावास्क्रिप्ट में भी वैसा ही है। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं स्टार वाला साइन बना दूंगा। अगर मुझे डिवाइड करना है तो मैं डिवाइड वाला साइन बना दूंगा, सिंपल हमारा जो स्लैश वाला साइन होता है। लेकिन ये जो दिख रहा है ये दिखने में डिवाइड लगता है, बट दिस इज नॉट डिवाइड। ये जो है इसको कहते हैं मॉड्यूल, मतलब कि इसका हम कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिखा मॉड्यूल को, मैं देखना चाहता हूँ कि यार होता क्या है। ओके यहाँ पे नंबर भी ज़रा अच्छा सा लेते हैं, काम करता हूँ। वेट वेट वेट, ओके अब मैं बताता हूँ ये मॉड्यूल क्या करता है। सी जब भी हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है, तो जो रिमाइंडर आता है ना, मॉड्यूल हमें वो आउटपुट में देता है। मतलब कि मैंने मान लो 3 और 10 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो वो जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए में भी 2 वैल्यू ली एंड बी में भी 2 वैल्यू ली, हमें मालूम है हम 2 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है। तो मॉड्यूल जो है वो हमारा रिमाइंडर जो बचता है वो देता है। एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट हमें मालूम है ए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए, एक्सपोनेंट कैसे लिखते हैं, ए फिर हमने लिखा स्टार स्टार बी, यानी कि ए टू दी पावर, ये देखिए इसको करके देखते हैं हम, एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू भी 2 है, तो 2 टू दी पावर 2 क्या होगा। ओके देयर इज सम, ओके अगर हमारे पास आया है एरर तो हम देखते हैं हमने स्पेलिंग गलत लिखी थी, स्पेलिंग सही लिखते हैं। अब देखते हैं रन करके, अगेन इज नॉट डिफाइंड बता रहा है, हमने स्पेलिंग इतनी भी क्या गलत लिख दी यार, एक्सपोनेन, अच्छा जी कुछ ज़्यादा ही गलत स्पेलिंग लिख दी, इसलिए वो बोल रहा है यार एरर आ रहा है। ठीक है अब देखते हैं, अब आया सही। ठीक है हमारा आंसर क्या आया 4, यानी कि ए स्टार स्टार बी का मतलब है 2 टू दी पावर 2, यानी कि 2 टू ज़ा 4। सो ये हमारे कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन है, इतने वो सिंपल है, इतना कुछ इसमें आई थिंक कंफ्यूज होने वाली चीज़ ही नहीं। प्लस माइनस बस ये था, ये डिवाइड जैसा लगता है बट दिस इज़ नॉट डिवाइड, दिस इज मॉड्यूल जो हमें रिमाइंडर देता है। एंड एक्सपोनेंट के लिए हम 2 स्टार लगा देते हैं, डिवाइड के लिए हमारा सिंपल जो ये स्लैश वाला साइन होता है वो। तो ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन। इफ़ एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस आप जो हैं बोल सकते हैं। सो ये था यार हमारा अरिथमेटिक के बारे में, ये तो इजी था, इसमें आई थिंक इतना कोई डाउट नहीं होगा, होगा भी तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में कोई भी जब शुरू करता है तो डाउट आना नॉर्मल है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप डाउट को पूछें। ओके फॉर डिवीजन, ओके निखिल जी पूछ रहे हैं फॉर डिवीजन। सी मैंने बताया ना आपको ए डिवाइड बाय बी, देखो मैं इसको है ना वो करके देखता हूँ, क्या बोलते हैं इसका आउटपुट देखते हैं। मैंने कंसोल में लिखा, मुझे मालूम है मैं कंसोल में जो भी लिखूंगा वो जो है मुझे प्रिंट होके दिखेगा। तो मैंने क्या लिखा डिवीजन, डिवीजन के अंदर क्या है ए डिवाइडेड बाय बी। ओके ए क्या है 2 है, बी भी 2 है, बड़े सिंपल से नंबर लिए सो दैट वी डोंट गेट कन्फ्यूज। एंड इसको हम रन करके देखते हैं, ये देखिए 2 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा 1 आया। ओके 2 डिवाइडेड बाय 2 1, सो वी नो दैट, गॉट इट ओके गॉट इट। सो ये था, अगर देख लेता हूँ अगर मैंने इसमें और कुछ भी डिटेल लिखी हो नोट्स में, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ओके मॉड्यूल देख सकते हैं आप। जैसे 10 डिवाइडेड बाय 3 अगर हमने करा तो आउटपुट में हमारा
वन आएगा, क्यों? वो मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जो भी होगा वो आएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। ओके, सो हमने एरिथमेटिक ऑपरेशन क्या क्या लग सकते हैं जावास्क्रिप्ट में वो हमने देख लिए हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। ये इम्पोर्टेंट है, इसे हम यूज़ भी करते हैं। सो इसको हम देखते हैं। कंपेरेटर ऑपरेटर, एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ अच्छा सा एग्जांपल इफ़ आई हैव। ओके, हमारे पुराने कोड को ज़रा रिमूव करते हैं। लेट्स रिमूव दिस एंड ओके। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर। सी, कंपैरिजन से हम समझ रहे हैं, हम जब भी हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना हो तो कौन कौन से ऑपरेटर से क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, एज आई सेड दे ऑलवेज रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। मतलब कि सीधी सी बात है, जब हम दो वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा है ओके, तो मैं ही कह रहा था कंपेयर करके देखते हैं। अभी इसको नॉर्मल लिख के देखता हूँ मैं ना। अभी मैंने लिखा भाई फाइव इक्वल इक्वल टू सी। अगर हम एक बार इक्वल लगाते हैं ना, तो वो तो हम जब लगाते हैं जब हम असाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लेट ए इज इक्वल टू टू, तो मैंने एक इक्वल लगाया, एक इक्वल का साइन लगाया। बट व्हेन आई वांट टू कंपेयर टू नंबर्स, तो मैं दो बार इक्वल इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा। अब इसका मैं आउटपुट देखता हूँ, आपको क्या लगता है? अगर 5 इक्वल टू 5 है तो ये ट्रू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए? हमने करा, आया हमारा ट्रू। जाहिर सी बात है, ये दोनों इक्वल है। अब इसके अंदर एक एक चीज़ देखते हैं अब करके। ये देखिए, मैंने 5 को डबल कोटेशन में डाल दिया है। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि एक डेटा टाइप होता है नंबर और एक होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हमारा जो है नाम वगैरह जो हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अनस लिखा या सुप्रभात या निखिल, वो स्ट्रिंग में आ जाते हैं। और स्ट्रिंग लिखने का तरीका होता है दो कोटेशंस के अंदर जब हम लिखते हैं। तो अब देखिए, मैं दो कोटेशन में जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग हो जाता है। अब मैंने 5 को लिखा है दो कोटेशन के अंदर। सब आपको क्या लगता है कि मैंने नंबर 5 तो नंबर ही है, बट बिकॉज मैंने उसे कोटेशन में डाल दिया है, दो कोटेशन मार्क के अंदर डाल दिया है, तो अब वो फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा? ठीक है, बीएससी स्टूडेंट कह रहे हैं फॉल्स आएगा। देखते हैं, रन करके देखते हैं। ओके, मैंने इसको रन करा और ये ट्रू आया। अब ये ट्रू क्यों आया ये देखते हैं, ठीक है ना? मैं बताता हूँ, इसके पीछे ना एक कहानी है। तो फॉल्स, ठीक है। निखिल निखिल जी ने भी फॉल्स बोला है क्या? ओके, अब मैं बताता हूँ ये फॉल्स फॉल्स नहीं आके ट्रू क्यों आया है और फॉल्स फॉल्स कब आएगा, ठीक है ना? अभी देखिए, इसको मैं ज़रा जूम करता हूँ, समझिएगा। मैंने लिखा 5 इक्वल्स टू 5, जो कि कोटेशन में, जो कि स्ट्रिंग बन गया है। लेकिन जब हम दो बार इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो दो बार लगाने का मतलब होता है कि वो सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू चेक करेगा। यानी कि उसे दिख रहा है कि भले ही दो कोटेशन में, लेकिन है तो 5 ना, एंड 5 इज इक्वल टू 5। लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि यार मैंने उसे स्ट्रिंग की तरह दिया है, मैंने उसे नंबर की तरह नहीं दिया है, आप फिर भी उसको ट्रू बोल रहे हो, मुझे तो फॉल्स आना चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा? एक बार और इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा। अब द मोमेंट मैंने 3 बार इक्वल्स टू का साइन लगाया है, अब देखते हैं, हम इसे रन करके देखते हैं। अब देखिए, अब आया है फॉल्स। देखा आपने, अब आया है फॉल्स। मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे मैंने लिखा होगा, ये देखिए, इसको ज़रा मैं जूम करता हूँ देखिए, अरे इतना भी जूम नहीं होना था, ठीक है। ये देखिए, एक होता है लूज इक्वालिटी। लूज इक्वालिटी जिसमें वो सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करेगा, टाइप कंपेयर नहीं करेगा। टाइप क्या होता है? नंबर, इंटीजर, बुलियन, सिंबल, जितने भी हमारे डेटा टाइप होते हैं उसमें से कोई सा भी टाइप। लेकिन वैल्यू क्या होती है? वैल्यू हमारी 5 थी। तो जब हम लूज इक्वलिटी का साइन लगाते हैं, यानी कि दो बार इक्वल्स, तो वो सिर्फ वैल्यू देखेगा। लेकिन इफ़ यू वांट कि यार हमें टाइप भी चेक करना है, वैल्यू भी चेक करना है, तो हम लगाते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का साइन, यानी कि 3 बार इक्वल्स टू का साइन। द मोमेंट वी यूज दिस, तो वो ये भी देखेगा कि यार 5 भले ही 5 है, लेकिन देखो ये कोटेशन के अंदर है, यानी ये इंटीजर है, एंड 5 विच इज़ अ नंबर कैन नॉट बी इक्वल्स टू स्ट्रिंग। दैट्स वाई उसने हमें आउटपुट में दिया फॉल्स। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, एंड आपको याद भी रहेगा आगे। इफ़ एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉट इक्वल। ओके, बीएससी स्टूडेंट का क्वेश्चन आया, तो जितने चाहो उतने इक्वल लगा सकते हैं क्या? मतलब ऐसा नहीं करते हैं। एक काम करो,
लगा के देखो। कोई भी चीज़ सीखने का सबसे अच्छा तरीका, जो भी दिमाग में माइंड आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करके देखो, या तो होगा या नहीं होगा, तो पता चल जाएगा। ये डाउट तो वैसे मैंने भी नहीं सोचा था, देखते हैं, ठीक है ना। अब मैंने उसको 4 बार लगा दिया, देखो वो रेड रेड कलर का उसमें आ गया। हाँ रेड, इसको मैं ज़रा ओवर करके देखता हूँ। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, ओके ओके, इसको ज़रा हम रन करके देखते हैं। देखा, अब आपने जैसा बोला कि यार एक से ज़्यादा लगा सकते हैं क्या, हमने रन करके देखा, तो रन करने पे हमें आया है एक एरर। सो एरर भी अच्छे होते हैं, मतलब वो हमें बता देते हैं कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। मतलब जिस तरह सर्फ एक्सेल के एड में दाग अच्छे होते हैं, वैसे कोडिंग में एरर अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो उसने एरर क्या दिया है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, यानी कि भाई साहब ये आपने ये जो लगाया एक और इक्वल, ये अनएक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्ट नहीं करता मैं, इसको नहीं होना चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए आप एक से ज़्यादा नहीं लगा सकते, या तो आप 2 लगाएंगे या आप 3 लगाएंगे। एंड यस, ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। एक तो ये तो हमने देख लिया है कि इक्वल्स टू क्या होता है। अब अगर मुझे ये चेक करना हो कि नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब मैं हमें मालूम है कि एक पहली बात तो ये कि हमें जो भी रिप्लाई मिलेगा वो ट्रू या फल्स में मिलेगा। अब अगर मैं चाहता हूँ यार कि मुझे जो है इसको, ठीक है, एक होता है हमारा नॉट इक्वल्स, नॉट इक्वल्स। सो नॉट इक्वल का मतलब होता है, एक तो हम चेक कर रहे हैं कि यार इक्वल है या नहीं। अब यहाँ पे एक साइन होता है, एक जो हम चेक करते हैं कंपैरिजन, वो होता है हमारा नॉट इक्वल का। नॉट इक्वल का मतलब क्या ये नॉट इक्वल है। तो अब ये बताओ आप, इसका जवाब देना कि मैंने यहाँ पे लिखा है 5 इज नॉट इक्वल्स टू, यानी कि हमने ये एक्सक्लामेटरी मार्क बनाया एंड इक्वल्स टू का साइन बनाया, देन 3 लिखा। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ओके, निखिल जी ने बोला है ट्रू है। देखते हैं, ये अगला सवाल है 5 करोड़ के लिए, देखते ही सही आता है कि नहीं। आपने बोला है ट्रू आएगा, ठीक है ना, 5 करोड़ जीत गए आप केबीसी में, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया भाई साहब। आए सो अरे यार बीएससी स्टूडेंट, आप हार गए ये वाला जवाब। देखो फल्स क्यों नहीं आया मैं बताता हूँ। 5 करोड़ वो तो यार वो केबीसी में मिलेंगे, वो यहाँ नहीं मिलेंगे आपको। 5, ठीक ठीक कह रहा हूँ, सी। मैं ये कह रहा था कि निखिल जी ने बोला ट्रू एंड बीएससी स्टूडेंट बोला फॉल्स। सी मैं ये बोल रहा था 5 इज नॉट इक्वल्स टू 3, तो यार वो तो ट्रू है ना कि 5 3 के इक्वल नहीं होता है, तो उसका आंसर ट्रू आना चाहिए ना कि फॉल्स आना चाहिए। अगर मैं इसको लिखता 5 इज इक्वल्स टू 3, अब आना चाहिए फॉल्स। क्यों, क्योंकि यार 5 3 के इक्वल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ नॉट इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू का साइन है, तो अब ये ट्रू आना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 नॉट इक्वल्स टू 5, तो अब क्या आना चाहिए, अब अब आना चाहिए फॉल्स। क्या यार 5 तो 5 के इक्वल होते हैं और आप बोल रहे हैं नॉट इक्वल है। तो आई होप ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। वन मोर न्यू पर्सन ज्वाइन, तन्मय। हेलो तन्मय जी, आई होप मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। हाँ हाँ। ओके, तो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे एंड मैं कंटिन्यू रखता हूँ जहाँ से मैं कंटिन्यू रख रहा था। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं शॉर्ट में रिपीट भी कर दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आती कोई भी चीज़, तो नो प्रॉब्लम। ओके बीएस स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल का सही जवाब देना। ओके, सो हमने ये भी देख लिया यार कि इक्वल्स लूज इक्वलिटी क्या होती है, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी क्या होती है, नॉट इक्वल कैसे क्या होता है। एक होता है स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल। अब जैसा हमने देखा था स्ट्रिक्ट इक्वल के अंदर सेम स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल में भी होता है। मतलब कि मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया 5 जो है नॉट इक्वल है 5 के। अब देखिए यहाँ पे अगेन मैंने स्ट्रिंग में लिखा है ना, तो 5 जो है वो मैं कह रहा हूँ नॉट इक्वल है स्ट्रिंग वाले 5 के। एंड यहाँ पे मैंने अब बताओ, मतलब इसका पहले आप जवाब दो, इसका ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। कौन ओके, निखिल, निखिल जी ने देख तो नहीं लिया था आंसर, ठीक है, निखिल ने बोला है समझ नहीं आया। ओके मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सी ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है 5 और मैंने लिखा है नॉट इक्वल्स टू, और फिर मैंने लिखा है 5 जो कि मेरा स्ट्रिंग में है। स्ट्रिंग मतलब मैंने 2 कोटेशन में डाल दिया तो वो स्ट्रिंग बन गया। ओके, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो ये वाला जो 5 है ये इस 5 के इक्वल नहीं है। तो अब इसका जवाब क्या आना चाहिए कि ये है या नहीं है। अगर सुप्रभात जी बोल रहे हैं ट्रू, अभी देखिए अभी समझ में आएगा, ट्रू ट्रू, अभी देखते हैं। ओके, मैंने लिखा रन करा तो आया ट्रू सही जवाब। तो देवियों सज्जनों, इसका सही जवाब क्यों है,
क्योंकि हमें मालूम है कि ये स्ट्रिंग है एंड 5 जो है वो हमारा नंबर है, तो नंबर इज़ नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग, मतलब कि वो दोनों के टाइप डिफरेंस है, हाँ, स्ट्रिंग और नंबर। बिकॉज दोनों के टाइप डिफरेंट है, एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है एंड दैट्स वाई इट इज़ ट्रू। ओके, या नेक्स्ट हम चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है ग्रेटर देन का साइन। सी ये तो हमने लाइक स्कूल में भी हमने देखा ही है, मतलब मैथमेटिक्स में ही जब यूज़ करते थे तो सेम वैसा ही इसका यहाँ भी यूज़ है। मतलब कि ये हमें बताएगा कि यार कोई चीज़ किसी चीज़ से बड़ी है या छोटी है। अगर मैं लिख रहा हूँ 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो जाहिर सी बात है 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, तो ट्रू आया। वहीं एक होता है अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई, क्या 7 5 से छोटा है, इसका रन करेंगे तो आएगा फॉल्स, बिकॉज इट इज़ नॉट। तो सिंपल कंपेयर करने का जो हमारा ये साइन होता है वो इसलिए होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, वी ऑल नो दिस। इफ एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, सी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 5। हमें मालूम है क्या 5 5 से बड़ा है, या तो बड़ा हो या इक्वल हो, तो हाँ 5 5 के इक्वल तो है। मैं इसको रन करूँगा तो ट्रू आएगा। वहीं अगर मैं इसको 7 कर देता हूँ, तो आप बताओ इसका आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। 7 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। ओके, बी स्टूडेंट सेइंग फर्स्ट, निखिल सेइंग ट्रू। ओके 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 ओके, सुप्रभात जी आल्सो सेइंग ट्रू। देखते हैं ये सवाल का जवाब आपका सही है या गलत है देवे सज्जनों। ठीक है, अब इसको मैंने रन करके देखा क्या। ओके, देखते देखते हैं। देखो एक बार देना, ये देखिए मैंने इसको करा तो इसका आंसर आया है ट्रू। सी मैंने बताता हूँ इस साइन का जो मतलब है, इसका मतलब है या तो ग्रेटर हो या इक्वल्स हो, यानी कि या तो 7, या तो इस यहाँ ये वाला नंबर या तो 5 से बड़ा हो, बड़ा है तो भी ट्रू है, या फिर इक्वल हो, इक्वल है तो भी ट्रू है। लेकिन अगर मान लो इससे छोटा हो, फॉर एग्जांपल मैं 1 कर देता हूँ, अब इसको मैं रन करूँगा, तो फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि 1 ना तो 5 से बड़ा है ना 5 के इक्वल है, दैट्स वाई ये फॉल्स आया। क्लियर? हाँ, बीएससी स्टूडेंट, आप ये जवाब भी ये जवाब भी गलत था। सो जो धनराशि आपको मिलने वाली थी इस जवाब पे वो तो नहीं मिलेगी। सुप्रभात जी को मिल जाएगी एंड निखिल जी को मिल जाएगी, एंड धनराशि में आपको मिल रहा है वो मैं एंड में बताऊंगा। एंड तक रुकोगे, वोट देके जाओगे तो मैं बताऊंगा। ओके, सो ये क्लियर हो गया होगा आई होप। लेस देन और इक्वल टू सेम कहानी है, सेम इसकी भी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे जो है इसको उल्टा कर दिया, अब इसका क्या मतलब है कि यार 1 जो है वो 5 से या तो छोटा हो या इक्वल हो, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ट्रू आया, क्योंकि 1 या तो छोटा है या फिर अगर इक्वल होगा, अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा तो भी यहाँ पे आएगा ट्रू। या फिर अगर मैं इसको अगर कर दूंगा 7, यानी कि 7 ना तो इससे छोटा है ना इसके इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। सो सिंपल है। आई होप इट इज़ क्लियर। हमने देख लिया इक्वल टू, स्ट्रिक्टली इक्वल टू, ग्रेटर, स्मॉलर, लेस देन इक्वल टू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब चीज़ हमने देख ली है। यहाँ पे कुछ प्रो टिप फॉर रिमेम्बरिंग है हमारी कि यूज़ ट्रिपल इक्वल्स टू वाला साइन स्ट्रिक्टली इक्वलिटी टू अवॉइड टाइप कन्फ्यूजन। मतलब कि अगर हमें मालूम है कि जब हम ये ट्रिपल वाला साइन लगाएंगे स्ट्रिक्ट इक्वलिटी वाला, तो वो टाइप भी चेक करेगा। ये अभी हमने समझ लिया है जो आपको आना चाहिए था, जो बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड सो नेक्स्ट हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। अब आते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। अभी हमने क्या देखे एरिथमेटिक देख लिए, कंपैरिजन देख लिए, अब आते हैं लॉजिकल। सो ये तो हमने मतलब स्कूल में भी पढ़ा था, आपने पढ़ा होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, मतलब उसी से मिलते जुलते समझ लो, मतलब जो वहाँ होता है वही होता है, बट प्रोग्रामिंग में थोड़ा डिफरेंट है। हाउ देखते हुए समझाता हूँ। वही हमने देख एंड और नॉट। माई वर्ड टू यू द फर्स्ट कोडिंग हीरो फॉर मी। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वोटिंग मी। एंड अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज़ होते हैं और वो क्या होते हैं। सी लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस एंड रिटर्न अ बुलियन ट्रू और फॉल्स रिजल्ट बेस्ड ऑन द कंडीशंस। मतलब कि वही ये भी हमें जो है आउटपुट जो देंगे वो ट्रू में देंगे या फॉल्स में देंगे। मतलब इसमें हम 2 कंडीशन रखेंगे,
तो वो दो कंडीशन किस तरीके से या तो ट्रू देंगी आउटपुट या फॉल्स देंगी, वो हम देखते हैं, समझते हैं, अभी समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। सो इसका साइन क्या होता है, ये दो बार एंड बना देंगे तो इसका साइन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। ओके, इसका मतलब समझते हैं अभी। ये देखिए, हम आते हैं हमेशा की तरह VS कोड में आएंगे। थोड़ा स्मॉल कर लें। ये अनिस भाई, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था एक कि ये जो एंड है इसको कोडिंग लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं या फिर एंड ही बोलते हैं, जैसे हम ओके, सो डबल एम परसेंट, लॉजिकल एंड सो डबल सही एम जवाब पूर्वा परसेंट जी का। एंड। ओके, डबल एम परसेंट लॉजिकल एंड भी बोलते हैं, डबल एम परसेंट भी बोलते हैं, एंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। सो या ये सब टर्मिनोलॉजी है। सो आप बोल सकते हैं ये सब, जो आपको अच्छा लगे आप वो याद करने के लिए बोल लें, मतलब याद रहना चाहिए। बट हाँ, मालूम भी होना चाहिए। अगर कोई बोल दे कि यार डबल एम परसेंट लगाओ, तो मैं ये नहीं सोचूं यार ये क्या नई चीज़ बोल दी इसने, ये तो अनस भाई ने बताया नहीं था। तो थैंक्स फॉर यही फॉरवर्ड। प्रॉब्लम होता है। हाँ, मतलब अच्छा हुआ ना आपने कुछ बोल दिया। लोग यूके की इंग्लिश के हिसाब से चलते हैं, कुछ यूएस की, हम्म। तो दोनों में प्रॉब्लम होता है। हाँ, बट आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज वी आल नो नाउ कि हाँ, ये जो एंड है इसको हम क्या बोला था, हाँ, डबल, इसको हम डबल एम परसेंट भी बोल सकते हैं। सो या नेक्स्ट हम समझते हैं, ठीक है, जो बोलना था बोल दो, लेकिन चीज़ को समझ लो कि होता क्या है, ठीक है। सो इसका यूज़ क्या होता है। सी ये जो है कुछ अच्छा सा एग्जांपल हो। ओके, सब हटाओ। वैसे मैंने ये बताया था कि नहीं कि कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आप मतलब कंट्रोल स्लैश क्लिक करेंगे ना तो कमेंट हो जाएगा। और कमेंट जो होता है वो कमेंट हम करते हैं। और कोड में अगर कोडर के लिए अगर मुझे कुछ यहाँ पे लिखना हो कि मैंने ये कोड क्यों लिखा, अब मैं ये कोड में तो चला नहीं सकता ना, तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा ताकि मुझे बाद में मालूम हो कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, उसका कुछ मतलब है ना। और उसके अलावा मतलब ये और जो भी कमेंट रहेगा, कमेंट में जो भी कोड होता है वो रन नहीं होता है, ठीक है, वो इग्नोर हो जाता है। सो अब मैं बात कर रहा था कि यार एंड क्या होता है। सी एंड जो है वो दो कंडीशन लेगा, एंड उन दोनों कंडीशन को देखेगा क्या दोनों कंडीशन ट्रू हैं। क्या अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो वो आउटपुट में ट्रू देगा, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी, ये देखिए। ओके, हाँ। सो रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। ऑपरेंड्स मतलब कि दोनों जो भी मैं कंडीशन दूंगा, कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, अगर वो दोनों ट्रू होंगी तभी मैं ट्रू प्रिंट करूंगा। कैसे, एक जरा मैं समझते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कंसोल लॉग ट्रू एंड डबल एम परसेंट एंड ट्रू। तो अब ये बताइए कि क्या क्या प्रिंट होगा, ये ट्रू प्रिंट करेगा कि फॉल्स प्रिंट करेगा। अगला सवाल, ट्रू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको प्रिंट करा, ये देखिए इसने मुझे ट्रू प्रिंट करा। सो इसने मुझे ट्रू प्रिंट करा, क्यों, क्योंकि दोनों दोनों कंडीशन ट्रू हैं। हाँ, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन बी एस स्टूडेंट फॉर गिविंग द राइट आंसर फाइनली। इसी वाले को मैं चेंज करता हूँ ज़रा, फॉल्स, एंड दूसरी कंडीशन भी मैंने दे दी फॉल्स। अब बताओ कि अभी मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ओके, निखिल जी का जवाब है ट्रू, एंड ओके, नाइस, दोनों जवाब ट्रू हैं। रन करके देखते हैं। ओके, ये इसने फॉल्स फॉल्स क्यों दिया ऐसे, ये मुझे फॉल्स क्यों दे रहा बताओ। दोनों कंडीशन मैंने फॉल्स दे दी। सी अब आप समझे नहीं, सी ट्रू और जो मैं बताता हूँ देखो। अ- अभी और अच्छा एक और देता हूँ मैं, है ना। अब ये वाला देखो, इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है। अब बताओ क्या ट्रू क्या क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, बताइए। वो यहाँ है अगला जवाब, पूरे 500 रुपये के लिए। एंड में मिलने वाले नहीं, हाँ, मतलब ये बस केबीसी के इसके लिए है, कॉमेडी के लिए।
नल नल बोल रहे फॉल्स हैं। आएगा भाई इसका भी। ओके, सुप्रभात जी का कहना है फॉल्स एंड निखिल कह रहे हैं नल। एंड ठीक है, एक काम करते हैं, रन करके देखते हैं। मैंने इसको रन किया एंड जवाब है फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आया, अब देखिए मैं बताता हूँ। मैंने क्या बोला था, एंड एंड जो है वो बताता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रू, तो दोनों कंडीशन ट्रू है क्योंकि मैंने ट्रू ट्रू लिखा। पर एंड अगर मैंने यहाँ पे लिखा है फॉल्स फॉल्स, सो ऐसा नहीं कि दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो फॉल्स देगा। अगर दोनों कंडीशन भी फॉल्स हुई तो भी वो मुझे फॉल्स देगा। मतलब कि कुछ कह रहा है कोई? ठीक है, मैं तो ये कह रहा था कि या तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी, दोनों कंडीशन ट्रू होने के अलावा अगर कुछ भी होता है, एक ट्रू हो एक फॉल्स हो दोनों फॉल्स हो, तो फॉल्स आउटपुट आएगा। पर वो तो एक जैसा का मतलब नहीं है, बात ट्रू या फॉल्स होने की है। एक जैसा तो एक काम करो, एक और एग्जांपल, हाँ ये नीचे वाला एग्जांपल लो, ऐसा थोड़ा और समझता है। द मोर एग्जांपल यू सी मोर अंडरस्टैंड आपको आएगा, ये मोर अंडरस्टैंड होंगे अब इससे। मैं ये वाला देखिए, मैंने इसमें ये बोला है 5 ग्रेटर है 3 से एंड 10 ग्रेटर है 5 से। ठीक है, एक कंडीशन दी मैंने, क्या 5 3 से ग्रेटर है? हाँ। क्या 10 5 से ग्रेटर है? हाँ। दोनों दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों ट्रू आ रही हैं, तो अब मेरा आउटपुट भी क्या आना चाहिए, आउटपुट मेरा ट्रू आया। लेकिन अगर मैंने इसमें से एक भी इसको मैं कर देता हूँ 1, क्या 1 3 से ग्रेटर है? नहीं। दूसरी वाली कंडीशन ट्रू है, हाँ 10 5 से ग्रेटर है, बट पहली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3। अब ये क्या देगा, अब ये मुझे फॉल्स देगा। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों फॉल्स कर देता हूँ। क्या यहाँ भी मैं 1 ही लिख देता हूँ। क्या 1 3 से ग्रेटर है? नो, यानी कि क्या है, फॉल्स। क्या 1 5 से ग्रेटर है? नो, तो यानी मतलब क्या है, फॉल्स। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, दोनों दोनों जगह पे लिखा हुआ क्या है, फॉल्स फॉल्स। समझ रहे हैं आप, दोनों फॉल्स फॉल्स हुए ना, तो अब मेरा आउटपुट भी क्या आना चाहिए, फॉल्स, क्योंकि दोनों दोनों गलत है। क्लियर हुआ अब? कोई डाउट? यस, ग्रेट, ओके। तो ये थी एंड की कहानी कि एंड में क्या होता है, इतना बस याद कर लो। दोनों ट्रू होंगे, दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ट्रू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। और डाउट है? डाउट है तो बोलिए, मतलब लिख दीजिए या बोल दीजिए, वट एवर यू फील ईजी। यस, डाउट क्या है? अभी भी मतलब कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। डाउट आना इम्पोर्टेंट है, जितने डाउट आएंगे उतना ज़्यादा हम सीखते हैं। सो 1 ट्रू और वन फॉल्स है, ये फॉल्स ही क्यों आएगा? ओके, वन मोर टाइम लेट मी एक्सप्लेन। एंड जब जब मुझे आउटपुट में ट्रू देगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती, दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स आएगा, सिंपल। जैसा यहाँ देखो, यहाँ पे ये वाला देखो, एक है ट्रू एक है फॉल्स, तो आंसर में क्या आएगा, फॉल्स। क्योंकि उसने बोला है एंड एंड, यानी कि भाई दोनों ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू होगी तभी मैं ट्रू आउटपुट दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो बस ये फंडा है। इफ आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, नाउ गेट इट, ग्रेट। नेक्स्ट हम चलते हैं और पे। और जो है और है, और रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑपरेंड इज ट्रू। अब एंड के क्या नखरे थे कि उसे दोनों चाहिए थे ट्रू, अदरवाइज वो ट्रू नहीं देगा। लेकिन और क्या है, और कहता है यार मैं एंड जैसा नहीं हूँ, मैं एक से भी काम चला लेता हूँ, मतलब अगर एक भी ट्रू होता है तो मैं दूंगा ट्रू। यानी कि इसका एग्जाम्पल अभी आते हैं हम, इसको पुराने कोड को लेट मी रिमूव एंड ठीक है। अब देखो और का क्या साइन होता है, एंड का मेरा साइन था, यहाँ लिख भी देते हैं, एंड था हमारा ऐसा, एंड और है हमारा ऐसा, ठीक है ना। इसको भी क्या बोलते हैं, देखा था ना हमने। ओके, इसको हम डबल पाइप भी बोलते हैं, लॉजिकल और भी बोलते हैं, और ऑपरेटर भी बोलते ही हैं वो तो, ठीक है। डबल पाइप क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 2 पाइप लगे हुए हैं, मतलब साइन है हमारा इसका और का क्या साइन है, मैंने बीच में ये लगा दिया साइन।
उसके बाद इसने बोला है अगर एक भी ट्रू होती है देन आई विल गिव ट्रू, तो मैं रन करके देखता हूँ तो क्या आएगा, ट्रू। वाई, बिकॉज वन इज ट्रू। ओके, अगर एक भी ट्रू, अगर दोनों ही फॉल्स हुई तो, अगर दोनों ही फॉल्स हुई तो आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि उसने बोला यार मतलब चलो एक पे तो मैं काम चला लूँगा यार, एक तो ट्रू हो एटलीस्ट, यार तुम तो दोनों ही ट्रू नहीं दे रहे हो मुझे, समझ रहे हो आप। तो और का ये सिंपल सा फंडा है कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगी आई विल गिव ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कोई कंडीशन भी लिख कर देख लेते हैं। मान लो मैंने लिखा एक कि वन इज़ ग्रेटर देन 3, एंड एक मैंने कंडीशन दे दी कि 3 इज़ ग्रेटर देन 1। तो हमें मालूम है कि 3 इज़ ग्रेटर देन 1, एक तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन 1 इज़ ग्रेटर देन 3 वाला फॉल्स हो जाएगा। तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए ट्रू, एंड ट्रू आ गया बिकॉज 1 इज़ ट्रू। ट्रू, ग्रेट। ओके, तो हमारा और भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम नोट के ऊपर। ये हमारा लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर है। ये हमें क्या करता है, इसका काम होता है रिवर्स द बुलियन वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। मतलब ये जो है ये उल्टा कर देता है। अगर ट्रू दोगे तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। कैसे, देखिए इसका साइन देख लेते हैं। इसका साइन होता है हमारा ये एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला, एंड मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू, एक सेकेंड। सो कंसोल लॉग में लिखा है यहाँ पे ट्रू। अगर मान लो मैं सिंपल यहाँ पे ट्रू लिखता तो हमें मालूम है हमारा आउटपुट में ट्रू आना था, बिकॉज मैंने ट्रू दिया है तो ट्रू आएगा ना। लेकिन अगर मैं नोट लगाता हूँ, नोट का मतलब कि ये उल्टा कर देगा, यानी अगर मैंने ट्रू दिया है तो आउटपुट में आएगा फॉल्स, एंड अगर मैंने यहाँ पे इसको फॉल्स दिया है तो मेरा आउटपुट में आ जाएगा ट्रू। तो सिंपल है ये, तो इसका बस इतना ही है कि ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। एक काम करते हैं, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका यूज़ करके। मतलब अभी तक हमें थोड़ा और डाउट अगर हो तो ये देखने के बाद आई होप कि पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आई कैन यूज़ ऑल दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये देखिए। ओके, थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँ। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। मान लो मुझे ये चेक करना है फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पर्सन से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लॉगिन करवाना चाहता हूँ, या लॉगिन भी नहीं है, मान लो मुझे वोट देना है, ठीक है ना। अब हमें मालूम है कि वोट देने के लिए आप 18 से ऊपर होना चाहिए आपकी एज, एंड आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, है ना। ठीक है, सो मैंने इसको अभी हटाते हैं। ठीक है, अभी जो मैं हाईलाइट करूँ वो देखना, ठीक है, कि किस तरीके से मैंने वो एंड, अभी तक हमने जितने भी कंपेरिजन वाले देखे थे, एंड देखे, उसे हम कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। क्या मुझे चेक करना है कि अभी जो भी आ रहा है मेरे पास, क्या वो वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं, बस मुझे इतना चेक करना है। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल के बारे में हम आगे जाएंगे, मतलब और मतलब हाँ, मतलब कंडीशनल लगा रहे हैं, बट कंडीशनल के बारे में डीप में समझने के लिए वही मैं आने वाला था कि यार अभी मैंने कंडीशनल पे गया नहीं हूँ। ये देखिए कंडीशनल, मैंने नोट्स में ये रहा कंडीशनल। कंडीशनल क्या होते हैं वो अभी हम डिटेल में समझेंगे उसकी भी। अभी सिंपल खाली इतना समझो कि जो मैंने कंपैरिजन और लॉजिकल वगैरह देखे ना, उसका मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। अभी ये जो इफ़ एल्स लिखा हुआ है ना, इसको अगर अभी आपको नहीं आता ना तो ध्यान मत देना, आगे मैं समझाऊंगा कंडीशनल क्या होता है। अभी ऐसा समझ लो शॉर्ट में कि अगर मगर अगर ये है, आगे समझाता हूँ, एक काम करो, ये पढ़ो पहले। चेक इफ़ द पर्सन इज़ एन अडल्ट एंड हैज़ एन आईडी, मतलब कि मुझे चेक करना है कि क्या 18 से ऊपर है और उसके पास आईडी है। तो मैंने लिखा एज, जितना बता रहा हूँ उतना देखो। ई फेल्स समझ में नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, आगे हम इसे डिटेल में समझेंगे ई फेल्स क्या होता है। मैंने लिखा एज, यहाँ पे आप साइन देखो जो हमने पहले देखा था, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 18, यानी या तो 18 से बड़ा हो या 18 के बराबर हो। एंड का मतलब क्या था, एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एंड उसके पास क्या हो, आईडी भी हो, और बीच में मैंने एंड लगाया, मतलब मुझे दोनों चीज़ें चाहिए। अगर दोनों चीज़ें होगी तो मैं console.log यानी प्रिंट कर दूंगा एक्सेस ग्रांटेड, या यहाँ लिख दो यू कैन वोट, इस टाइप का कुछ भी ठीक है। एल्स मतलब कि अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स, मतलब फॉल्स हो जाती है, या तो वो 18 का नहीं है या उसके पास आईडी नहीं है, और हमें मालूम है
कि जो भी हमारा एंड है अगर वो दोनों में से एक भी चीज़ नहीं हो, फॉल्स हो, तो वो हमें फॉल्स देता है आउटपुट में। तो फिर वो क्या होगा, वो हमें लिख देगा एक्सेस डिनाइड। ठीक है, नीचे वाला कोड भी हटाते हैं ज़रा एक। और अब मैं काम करता हूँ, अब इसे रन करके देखता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एज नाम का, उसमें मैंने रख दिया 20 एज, एंड एक आईडी नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने लिख दिया ट्रू, यानी कि मेरे पास आईडी है एंड मेरी एज भी 20 है। ठीक है ना। अब मैं ज़रा इसको रन करके देखता हूँ तो क्या आना चाहिए, बिकॉज दोनों ट्रू हैं तो आंसर आएगा यू कैन वोट। ठीक है, अगर मान लो मैंने एज कर दी 16 करते ही यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कौन सी, 18 वाली। 18 वाली जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरे पास क्या आना चाहिए, एक्सेस डिनाइड। ठीक है ना। देखते हैं एक्सेस डिनाइड आगे लिखा हुआ। तो आगे डिटेल में फॉल्स, हाँ। तो आगे डिटेल में इफ एल्स क्या होता है, किसी यूज़ करते हैं, उसे हम और समझेंगे। अभी बस ये एक एग्जांपल था कि यार ये जो मैंने यहाँ पे ऑपरेटर लगाया ना, एंड कंपैरिजन वाले, उसको ज़रूरत पड़ती है हमें कोड में, तो किस तरीके से पड़ती है। ठीक है ना। ये एक शॉर्ट सा एग्जांपल था। आगे हम देखते हैं। हमने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया है, नोड भी देख लिया, कंबाइनिंग। ठीक है ना। आगे अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पे हमारे जावास्क्रिप्ट के, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वन मोर ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये क्या होता है, इसमें मे बी कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, बट आज के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये है द इंक्रीमेंट प्लस प्लस द डिक्रीमेंट माइनस ऑपरेटर आर यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। ओके ओके, सबसे अच्छा है हम एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, पुराने कोड को लेट्स रिमूव एंड लेट मी, ओके। अब ज़रा समझना इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट क्या होता है। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, अभी हम समझते हैं डिक्रीमेंट के बारे में, सॉरी इंक्रीमेंट के बारे में। उसमें भी पोस्ट क्या है, प्री क्या है, समझते हैं। ओके, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। ओके, यहाँ पे आप देखो, कोड देखो, मैंने लिखा है एक वेरिएबल ए नाम का जिसमें मैंने पाँच डाला है। ठीक है, एंड मैंने कंसोल डॉट लॉग में लिखा है ए प्लस प्लस, फिर मैंने उसको वापस से कंसोल ए करा है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा वो समझते हैं। ए प्लस प्लस, काम करते हैं, पहले आउटपुट देखते हैं फिर देखते हैं। ठीक है ना। मैंने इसको रन करा। अब देखो मैंने ए में क्या डाला था, 5, थोड़ा जूम करते हैं। मैंने ए में डाला था 5, तो पहले तो मुझे यहाँ पे 5 दिख रहा है, लेकिन बाद में मुझे यहाँ पे 6 दिख रहा है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे ए प्लस प्लस लिखा था विच इज़ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये कैसे होता है बताता हूँ, इसको 2 मिनट के लिए कमेंट करते हैं। इसको ऐसा समझ लो कि मैंने लिखा होगा ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, 7 आना चाहिए था ना, ये 7 क्यों आना चाहिए था, बताता हूँ ना क्यों। 6, ओके 6, अभी बताते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था 2 बार प्लस है, मैं बताता हूँ। 2 बार प्लस का मतलब ये नहीं है कि 2 बार 1 1 प्लस हो जाएगा, वो 2 बार प्लस लिखने का मतलब है कि 1 ऐड हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। इस 2 बार प्लस प्लस को ऐसा समझो कि ए इज इक्वल टू में मैंने लिखा ए प्लस 1, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने लिख दिया, एक सेकेंड, एक काम करता हूँ मैं, एक्सेल वाइट बोर्ड पे जाते हैं। ठीक है ना, आई थिंक वाइट बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट मी, मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल टू में मैंने लिखा था 5, ठीक है ना, एंड उसके बाद मैंने लिखा console डॉट लॉग, एंड उसमें मैंने लिखा था ए प्लस प्लस, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने वन मोर console डॉट लॉग किया था जिसमें मैंने ए वापस से रख दिया था। एक रो बनाता हूँ।
अब देखो होगा क्या, समझना। आई प्लस प्लस, हाँ वही आई प्लस प्लस की कहानी। बट वो प्लस प्लस होता क्या है, आई पे लगा दो, ए पे लगा दो, बी पे लगा दो, सी पे लगा दो, किसी पे भी लगा दो, लेकिन जब मैं किसी एक वेरिएबल के नाम के आगे अगर प्लस प्लस लगाता हूँ तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि इट्स अ सिंटेक्स, या इट्स अ सिंटेक्स, समझिए। प्लस प्लस लिखने का तरीका है, ये सिंटेक्स है। एंड इसमें होता ये है कि वन जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे जब पहले ए आएगा, यानी ए यहाँ से होता हुआ आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कंसोल डॉट लॉग पे। एंड वो क्या देखेगा, वो पहले देखेगा, वो पहले क्या प्रिंट करेगा, कहानी ये भी है कि पहले वो करेगा, पहले वो 5 लेगा, ठीक है ना। लेकिन जब a प्लस प्लस के आगे वाली लाइन पे हमारा वेरिएबल जाएगा तो वो यहाँ से बिकॉज प्लस प्लस की वजह से उसमें एक जुड़ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, तो फिर आगे वो क्या हो जाएगा, उसमें 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यानी कि ये यहाँ वाली साइड पे वो देगा 6 एंड यहाँ वाली साइड पे देगा 5। 5 क्यों देगा, एक सेकेंड, ये हाँ अब देखो, ये 5 यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से आया यहाँ पे, कंसोल डॉट का मतलब है भाई प्रिंट कर दो। तो ये पहले ऐसा करता है, पहले ये प्रिंट करता है, जो वैल्यू आ रही वही प्रिंट करेगा, जो 5 आ रही थी कर दी। लेकिन जैसे ही ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर से आगे निकलेगा, इसमें से होके निकलेगा, तो ये इसके अंदर एक 1 एक्स्ट्रा लेके निकलेगा, यानी 1 इसमें प्लस ऐड हो जाएगा। जैसे ही 5 यहाँ पे आएगा तो वो 5 ना होके 6 हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरा आउटपुट पहले तो 5 आया, क्योंकि पहले ए जो है वो पहले 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 प्रिंट होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि पहले 5 प्रिंट होगा, लेकिन बाद में उसमें एक ऐड हो जाएगा और वो 6 बन जाएगा। मान लो मैं यहाँ से ये वाला कंसोल डॉट लग हटा दूँ तो अब क्या प्रिंट होगा वो देखते हैं। देखो अच्छा ऊपर वाला तो अब देखो, अभी सिर्फ ये एक वाला है ना, ए प्लस प्लस, तो 5 ही प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ, यहाँ पे तो प्लस प्लस है, 5 इसलिए प्रिंट हुआ कि इंक्रीमेंट जो है वो बाद में होगा, पहले ये रिटर्न जो करेगा वो एज इट इज़ वैल्यू देगा, लेकिन जब वो इस स्टेज से आगे जाएगा तब वो 5 नहीं एक वैल्यू एक्स्ट्रा लेके जाएगा। तो जब ये वाले पॉइंट पे वो आएगा तो उसके पास 5 नहीं 6 होगा, अब उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ मैंने जैसा लिखा है, नोट्स हम पढ़ते हैं, इन द फर्स्ट रिटर्न द करंट वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंटिंग। इसमें कुछ अच्छा सा डिटेल में अगर लिखा होता, ये देखिए यहाँ देखो, यहाँ ए प्लस प्लस यानी कि रिटर्न करंट देन इंक्रीमेंट, पहले वो जो करंट वैल्यू है वो तो देगा, लेकिन बाद में इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, बाद में इंक्रीमेंट करेगा तो वो 5 से 6 बन जाएगा। इसी तरह अगर इसी तरह माइनस माइनस होता है, मान लो अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ माइनस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस हटा के माइनस माइनस कर दूँ, अब देखते हैं, अब मैं प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा। अब क्या हो गया, माइनस माइनस की वजह से एक माइनस हो जाएगा, पहले तो जो हमारी वैल्यू वो आएगी बिफोर डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट मतलब माइनस होना, तो 5 आया, 5 एज इट इज प्रिंट हुआ, लेकिन 5 यहाँ से निकलने के बाद जब अगले कंसोल पे आएगा तो वो डिक्रीमेंट होके आएगा 1 से, 1 माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 गया तो बचा 4। समझ में आ रहा है, आगे हम बढ़ते, आगे इनवैलिड नॉट एक्सेप्टेड एज फॉर इक्वल हैं। निखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? सी मैं ये बोल रहा था कि एक वापस इस पे आते हैं, अगर यहाँ प्लस प्लस है तो बाद में एक मन जुड़ जाएगा, अगर माइनस माइनस है तो एक माइनस हो जाएगा। मेरा पढ़ो क्या है, 4 बार प्लस लगाएगा तो 2, अरे नहीं, प्लस प्लस एक इसका सिंटेक्स है प्लस प्लस, और इसका मतलब है 1 प्लस हो जाए, माइनस माइनस 1 माइनस हो जाए। अब ये है पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसका मतलब है ऊपर देखिए यह लिखा हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट, अगर आगे मैं लगाता हूँ, अगर मैं बोलूँ प्री इंक्रीमेंट यानी कि अगर मैं पहले लगा दूँ प्लस प्लस तो क्या होगा, अब वो देखते हैं, ठीक है ना। एंड में चारों चीज़ें समझेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। मान लो मैंने आगे प्लस लगाने को जाए पहले प्लस लगा दिया, तो अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ अब क्या आएगा। अब देखो, अब दोनों में 6 आया, क्यों, जब मैं बाद में लगा रहा था तो वो पहले जो वैल्यू लेगा वो एज इट इज लेगा, लेकिन उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है ना।
लेकिन अगर मैंने उसको पहले लगा दिया प्लस प्लस वैल्यू से, तो वो पहले इंक्रीमेंट कर देगा, पहले ही 1 प्लस कर देगा, देन आपको जो है कंसोल में देगा। इसमें मैंने आगे लिखा होगा, ये देखिए, इंक्रीमेंट प्री की बात कर रहा हूँ। प्री मतलब जब मैंने पहले लगाया, प्री इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ए फर्स्ट देन रिटर्न इट। पहले वो एक से बढ़ाएगा फिर रिटर्न करेगा, लेकिन अगर मैं बाद में लगाऊंगा तो पहले रिटर्न कर देगा बाद में बढ़ाएगा। एंड सेम अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस के बजाय माइनस माइनस कर दूं, तो अब वो पहले क्या करेगा, पहले वो डिक्रीमेंट करेगा फिर रिटर्न करेगा। पहले उसने मुझे डिक्रीमेंट क्या करा, पहले मुझे उसने 5 से 1 कम करके 4 दिया। अब 4 आया तो उसने 4 प्रिंट कर दिया, एंड एज इट इज़ 4 नीचे भी आया तो वो 4 भी प्रिंट हो गया। बात समझ में आ रही है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में समझ में आया? अगर मैं बाद में लगाऊंगा तो पहले वो रिटर्न वैल्यू एज इट इज़ लेगा एंड बाद में मुझे इंक्रीमेंट करके देगा। लेकिन अगर मैंने पहले लगा दिया तो वो पहले उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा एंड देन आपको रिटर्न करेगा वैल्यू। गॉट इट? अगर कोई भी डाउट हो इसके ऊपर थोड़े से, अगर मैंने आगे कोई क्वेश्चन वगैरह लिखे हों कुछ सिंपल से हों, ये चार्ट देख सकते हैं, इस चार्ट को देख के भी समझ में आ जाएगा आपको कि प्लस प्लस माइनस माइनस क्या है। डिक्रीमेंट डिक्रीज द वेरिएबल बाय 1, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये समझ लो 1 माइनस 1 प्लस, आगे लगाएंगे तो बाद में, पहले लगाएंगे तो पहले प्लस या माइनस कर देगा। ये देखिए समरी में भी यहाँ पे सुप्रभात जी ने कुछ लिखा है, अगर आपको एक से ज़्यादा का इंक्रीमेंट करना है तो a प्लस इक्वल टू का यूज़ करते हैं। हाँ, लूप वगैरह समझेंगे ना तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो प्लस प्लस माइनस माइनस ये हम कब यूज़ करते हैं, किस तरीके यूज़ करते हैं, ये आगे हम लूप कंडीशनल वगैरह देखेंगे क्या होता है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू नो काफ़ी लोग बिगिनर भी होते हैं, सो ज़रूरी नहीं सबको एकदम अगर समझ में आ जाए। सो इट्स ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा होता है सब कुछ शुरू में। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हम लूप वगैरह लगाएंगे या इफ एल्स कुछ भी हम देखेंगे, वहाँ किस तरीके से हम ये प्लस माइनस का यूज़ करेंगे ना, वहाँ देखना। हम वहाँ पे जब क्वेश्चन लगाएंगे या कोई कुछ एग्जांपल देखेंगे तो अभी ज़्यादा टेंशन मत लो, इतना समझ लो क्या प्लस माइनस होता क्या है, ठीक है ना। ये देखो एक बार और लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रीफिक्स पहले लगाऊंगा तो प्री, बाद में लगाऊंगा तो पोस्ट। प्रीफिक्स का काम क्या होता है, इंक्रीमेंट हैपन इमीडिएटली द अपडेटेड वैल्यू इज रिटर्न और यूज्ड ना। यानी कि अगर मैंने पहले लगाया है तो वो डायरेक्ट पहले इंक्रीमेंट करेगा एंड उसके बाद आपको रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैंने बाद में लगाया तो पहले वो करंट वैल्यू ऐसी की ऐसी यूज़ करेगा, देन बाद में अगली स्टेज पे जाएगा तो वो एक बढ़ा के भेजेगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, इसके ऊपर और डिटेल में बात कर लेंगे अगले सेशन में, या तो आगे हम समझते हैं। वैसे समझ में आ जाएगा जब हम इसके ऊपर बात करेंगे और लूप वगैरह लगाएंगे ना, अगर वहाँ जब देखेंगे कि किस तरीके से प्लस माइनस क्या हो रहा है तो और समझ में आ जाएगा। ओके ग्रेट। रईस जी सब समझ में आ रहा है ना, कुछ बोल नहीं रहे यार आज आप? हाँ हाँ चले तो बिल्कुल नहीं गए, मैंने आ रहा है क्या ऑन समझ। करके मीटिंग? ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखा अगला हमारा टॉपिक है कंडीशनल है, लूप है, फंक्शन है। लेकिन अब एक काम करते हैं, एक चीज़ समझ लेते हैं। हमने अभी तक वेयर लेट एंड पोस्ट देखा था, बट उसके बारे में थोड़ी डीप बात कर लेते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है। हमने पहले ये देखा था कि हम लेट को यूज़ करेंगे, बट हमने उसके डिफरेंस की बात नहीं की थी ज़्यादा डिटेल में। अब उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वेयर लेट एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। पुराना कोड रिमूव करते हैं, एंड ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। difference between where let const। किसी का कुछ कमेंट आएगा? कोशिश करेंगे अगर हो जाते हैं तो, अगर ये सारे टॉपिक फिनिश हो जाएं इस सेशन में तो अच्छी बात है। सी जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो इतनी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखते हैं तो वो 2 दिन में नहीं सीख सकते हैं, उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है तो टाइम लगता है। तो फर मैं बता सकता हूँ, बट कुछ समझ में आएगा नहीं किसी को तो कोई मतलब नहीं है।
ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग, हाँ मैं कहाँ था, मैं भूल जाता हूँ। हाँ, वेयर लेट कॉन्स्ट, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था वेयर लेट एंड कॉन्स्ट। हमें मालूम है हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेयर या लेट का यूज़ करते हैं। वेयर हमारा पुराना होता है मतलब वो पुरानी जावास्क्रिप्ट में था। एंड हमारी जो नई 2015 के बाद एक ES6 में जो हमारे नए अपडेशन आए थे उसमें हमारा लेट एंड कॉन्स्ट आया था। एंड हम लेट एंड कॉन्स्ट ही यूज़ करते हैं बिकॉज देर आर सम डिफरेंस बिटवीन देम। वो अभी हम देखते हैं क्या डिफरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर के बारे में। सी जैसा लिखा है द ओल्डेस्ट वे टू डिक्लेयर वेरिएबल, पुराने ज़माने का तरीका है। एंड हाँ, अब ये देखते हैं। अब ग्लोबल और फंक्शन स्कोप, ग्लोबल एंड, हाँ, ग्लोबल एंड ब्लॉग स्कोप का एग्जांपल, ठीक है। मुझे मालूम था इसके ऊपर बात करनी चाहिए, इसलिए आप देख सकते हैं कहीं तो लिखा, हाँ ये रहा, ग्लोबल एंड फंक्शन इन ब्लॉग स्कोप। इसके ऊपर पूरा मैंने डिटेल में लिख रखा है। तो ग्लोबल स्कोप के ऊपर पहले ग्लोबल स्कोप की बात करूं या पहले मैं समझ ले, एक काम करते हैं ग्लोबल स्कोप पे आते हैं। क्या एक लाइन से चलना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि क्योंकि टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो उस हिसाब से चलना चाहिए। तो मैं, हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या निखिल जी? नहीं नहीं, ऐसे माइक ओपन हो गया। नो प्रॉब्लम। मैं बात कर रहा था, मैं क्या बात कर रहा था, हाँ मैं वेयर के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, अभी जैसा यहाँ पे लिखा है कि ग्लोबल और फंक्शन स्कोप डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज़ डिक्लेयर्ड। इसका क्या मतलब है आगे समझते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ वेयर कैन बी री डिक्लेयर एंड रीअसाइन। ओके, समझते हैं। ओके काम करते हैं। कहीं तो एक इजी सा एग्जांपल हो। ओके, जो ये होस्टिंग एंड स्कोप वाला सिस्टम हमें ज़रा समझाए। चलो ये ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, यूज कोड में आते हैं एंड एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, अब ज़रा समझना। मैंने एक वेयर, पहले वेयर से बनाते हैं ना, जो मेजर डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, क्यों वेयर यूज़ नहीं करते, वेयर से डिक्लेयर करता हूँ मैं। एक नाम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, अनस ले लेता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ, किसका नाम लूँ, चलो निखिल लिख लेते हैं। ठीक है, निखिल। अब ज़रा देखना, ये मैंने वेयर की मदद से एक डिक्लेयर करा है वेरिएबल जिसमें मैंने अनस लिखा है, ठीक है ना, स्ट्रिंग है। उसके बाद मैंने ये कुछ ब्रैकेट बनाया पहले, एक सेकंड। अब इसको ऐसा समझ लो, इसको इसको अभी आप समझ लो ब्लॉग स्कोप। स्कोप का मतलब जो होता है वो ये होता है कि इसकी पकड़ कहाँ तक, पकड़ नहीं मतलब इसका दायरा क्या है। मतलब ऐसा सुना होगा ना आपने कि यार इस चीज़ का क्या स्कोप है, मतलब कितने बाउंड्री के अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ मैं एक्सेस कर सकता हूँ, इसका स्कोप क्या है, क्या इसका स्कोप इस ब्रैकेट के बाहर भी है। मतलब कि ये जो मैंने दो ब्रैकेट्स बनाए हैं एंड क्या इसके अंदर जो भी मैंने लिखा है क्या वो बाहर ब्रैकेट के बाहर वाले कोड एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वहाँ स्कोप की बात आ जाती है। अभी और समझते हैं। मैंने अभी इतना देखो, मैंने एक नाम लिखा मैंने अनस, ठीक है ना। देन अगेन मैंने जो है वेयर ए इज इक्वल टू में मैंने लिख दिया निखिल, एंड यहाँ मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, एंड फिर मैंने बाहर भी लिखा है कंसोल डॉट लॉग। अब देखते हैं इसमें प्रिंट क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो प्रिंट क्या हुआ, ये देखना। प्रिंट हुआ है निखिल निखिल, लेकिन यार ऊपर तो मैंने अनस लिखा था, ऊपर वाले में क्यों चेंज हो गया, और नीचे मैंने लिखा था, ठीक है एक बार निखिल प्रिंट हो गया, बट ऊपर तो मैंने अनस लिखा था ना, वो प्रिंट होना चाहिए था। वो इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये वेयर की प्रॉब्लम है। वेयर से हम कुछ भी लिखते हैं ना तो वो ग्लोबल स्कोप होता है। मतलब कि इफ़ आई, मैंने यहाँ पे कहीं लिखा हो ये देखिए, ग्लोबल स्कोप इशू इफ डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन इट बिकम अ ग्लोबल वेरिएबल। मतलब कि वेयर जो है वो अगर मैं एक इस ब्रैकेट के अंदर भी लिख रहा हूँ ना तो भी वो बाहर तक भी एक्सेस हो रहा है। मतलब कि स्कोप की दिक्कत आ रही है। एक काम करता हूँ, यार क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं काम करता हूँ एक बार लेट से करता हूँ, ठीक है ना। लेट का यूज़ करके देखते हैं, समझ में आएगा। अब बताओ कि
अब प्रिंट क्या होना चाहिए, मैं इसको पहले प्रिंट करके देखता हूँ। देखो अब देखो, आप देखिए, पहले हुआ है निखिल प्रिंट, फिर हुआ है अनस प्रिंट। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि लेट जो है वो हमारा जो है वो स्कोप होता है, ब्रैकेट स्कोप या फंक्शन स्कोप। यहाँ पे लेट के बारे में लिखा होगा ब्लॉक स्कोप, हाँ ब्लॉक स्कोप बोलते हैं। ब्लॉक स्कोप मतलब ये जो मैंने एक ब्लॉक बनाया ना, ये ब्रैकेट का एक ये ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के अंदर में लेट से जो भी करूँगा वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही यूज़ हो सकता है। मतलब लेट का जो स्कोप है, लेट की जो पहुँच है, वो कौन कौन कहाँ तक यूज़ कर सकता है, वो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर आप कहीं भी लेट की बात करो, ब्रैकेट के बाहर आप कुछ बोलोगे ना तो लेट को खबर नहीं है। लेकिन वेयर वहाँ छेड़खानी करता है, वेयर जो है उसको बाहर बाहर भी गड़बड़ कर देगा, इसलिए वेयर का यूज़ हम नहीं करते हैं। क्योंकि अब देखो, मैंने यहाँ पे लेट एज इक्वल टू में लिखा, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन बाहर वाले उसमें क्या था, वो बाहर वाले में अनस था, तो बाहर वाला एज इट इज प्रिंट हो गया। लेकिन वहीं मैं अगर वेयर कर देता ना, अगर मैं वेयर कर देता तो ये क्या करता, वेयर ऐसे चलता। अब देखो, अब मैं प्रिंट करता हूँ, अब दोनों में निखिल आया, क्यों। वेयर देखेगा पहले तो यार कि अनस है, ठीक है वेयर, उसके बाद कोड रन होते होते नीचे आएगा, नीचे आके क्या देखेगा कि भाई वेयर ए वापिस से ए के अंदर निखिल आ चुका है। वो देखेगा जैसे कि यार ए जो है रीडिक्लेयर हो चुका है एंड इसमें अब अनस के बजाय निखिल नाम आ गया है, तो मैं यहाँ पे भी निखिल लिख दूंगा, यहाँ पे भी निखिल लिख दूंगा। क्योंकि वो तो भाई वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता ये ब्रैकेट से, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं भाई ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरा फंक्शन या जो भी आगे हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, या है ना जो भी ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, हमने शायद पहले देखा था उसमें प्रिमिटिव के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। मेमोरी रिजर्व वाला कंसेप्ट, हाँ मेमोरी रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट के, मेमोरी रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट जो है वो कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड विद द सेम स्कोप बट कैन बी री असाइंड। मतलब कि मान लो मैंने यहाँ पे, ये है मेरी, जैसा कि निखिल भाई ने याद दिलाया कि भाई मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट, ये मेरी मेमोरी है, मेमोरी, ठीक है ना। इसमें मैंने एक बार लेट ए कर दिया, ठीक है, वही मेमोरी के अंदर, मेमोरी के अंदर ये स्टोर हो गया है। इसका ज़रा ब्रैकेट बना, ये ठीक है ना, मेमोरी में ये है। अब मैं अगर फिर से बोलूँ कि लेट ए, तो वो मना कर देगा कि यार ऑलरेडी मैं हूँ मेमोरी में, आप वापस से नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर ये वेयर होता ना, वेयर, वेयर मना नहीं करता। वेयर क्या करता है, वेयर बार बार, वेयर डी डिक्लेयर कर देता है। कैसे, एक बार एक काम करते हैं, दूसरा 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 एग्जांपल लेते हैं, इसको ज़रा कमेंट करते हैं। ये देखो मैंने यहाँ लिखा वेयर ए इज इक्वल टू में लिखा मैंने 1, फिर बाद में मैंने अगेन वेयर ए इज इक्वल टू में लिख दिया मैंने 2। देख रहे हो आप, मैंने री डिक्लेयर कर, ए को एक बार डिक्लेयर मैं कर चुका था, मैंने फिर से कर दिया। अब देखते हैं ज़रा ये मैं कुछ एरर देगा ही नहीं देगा। मैंने जैसे ही रन करा तो अच्छा, कंसोल डॉट, तो कंसोल तो किया ही नहीं हमने, तभी तो प्रिंट होगा, कंसोल डॉट लॉग है, ठीक है ना। अब देखते हैं, मैंने जैसे ही प्रिंट करा उसने मुझे 2 दे दिया। 2 क्यों दे दिया, क्योंकि लास्ट वाले में 2 था और वो उसमें री डिक्लेयर कर दिया। वहीं अगर मैं इसे लेट बोलता ना, अगर वहीं मैं इसको कह दूँ लेट से करते हैं लेट से करते हैं, अब देखो अब क्या बोलेगा, अब मुझे एरर दे दिया। एरर क्या बोल रहा है वो, ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब बोल रहा है कि भाई मैं ऑलरेडी लेट ए इज इक्वल टू, यानी कि इसको और इजी तरीके से अगर मैं समझूं, वो कह रहा है कि यार लेट ए ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, या तुम फिर से लेट ए कर रहे हो, तो ये नहीं हो सकता। तो ये हमें सुविधा मिलती है लेट की तरफ से कि वो वापस बार बार रीडिक्लेयर नहीं करता। इफ़ लेट कांट डिक्लेयर देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, हाँ नहीं यूज़ है, यूज़ बताता हूँ क्या है यूज़। ये है मैं बताता हूँ, लेट री डिक्लेयर नहीं हो सकता बट री असाइन हो सकता है। कौन री असाइन नहीं हो सकता, आई टेल यू हाउ। देखिए देखो, मान लो यहीं मैं इसको कर दूँ कॉन्स्ट, ठीक है ना, कॉन्स्ट। डाउट आया है कि यार जब लेट री डिक्लेयर नहीं करता तो कॉन्स्ट का क्या यूज़ है, ठीक है ना। इस डाउट को क्लियर करते हैं कि यार ये इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू में मैंने नाम लिखा, एक काम करता हूँ मैं नाम लिखता हूँ आयरन मैन, ठीक है ना।
आयरन मैन लिखा, और आयरन मैन नहीं यार, कोई दूसरा सुपर हीरो ले लेता हूँ। स्पाइडरमैन लेते हैं, आपकी इच्छा, आपको जो अच्छा लगे, मुझे जो अच्छा लगता है मैंने लिख दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे ए इज इक्वल टू में, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार स्पाइडरमैन जो है वो चेंज हो जाए। यू यूमी को, भाई यूमी को कौन है यार ये कोई कार्टून वार्टून है क्या? पता नहीं यार। अच्छा होगा यार, अरे निंजा तोड़ी में था। निंजा हथौड़ी में था। चलो ठीक है, तो निंजा हथौड़ी की बात हो गई है, तो मैं कहता हूँ कि स्पाइडरमैन को मैं बना दूंगा निंजा हथौड़ी। भाई निंजा हथौड़ी चाहिए मुझे तो, निंग 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 निंग, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, होने वाली है। देखो कॉन्स्ट का क्या यूज़ होता है। कॉन्स्ट जो होता है, एक बार मैंने अगर डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्ट के नाम से, तो डिक्लेयर कर दिया तो फिर मैं उसे रीअसाइन नहीं कर सकता। वन मोर, किसी न्यू पर्सन ज्वाइन। हेलो हसनैन जी, वेलकम टू द क्लास। आप काफ़ी लेट है बट डोंट वरी, हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। मैं कंटिन्यू रखता हूँ, अगर आपको कहीं डाउट आता है पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मैं कह रहा था कि कॉन्स्ट की क्या फ़ायदा। अब देखो मैं यहाँ पे ना रन करके देखता हूँ। मैंने बोला स्पाइडरमैन के नाम से मैंने एक कॉन्स्ट बनाया, और यार ए क्या होता है यार, अच्छा सा नाम देते ना। सुपर 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 ऊपर नहीं यार, सुपर हीरो, हाँ सुपर हीरो रख देते हैं, सुपर हीरो। लेकिन हमें चाहिए दूसरा सुपर हीरो। मैंने सुपर हीरो को रीअसाइन करने की कोशिश की निंजा के नाम से। अब देखते हैं क्या आएगा। अब देखो मुझे ये दे रहा है एरर। क्या एरर दे रहा है? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि भाई साहब आपने अगर एक कांस्टेंट बना दिया है सुपर हीरो के नाम से, उसमें स्पाइडरमैन डाल दिया है, स्पाइडरमैन डाल दिया है, तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। उसमें आप निंजा नहीं डाल सकते, निंजा हथौड़ी। लेकिन वहीं मैं अगर इसको लेट से बनाता ना, अब देखो अब समझ में आएगा लेट क्यों करते हैं। अब देखो मैंने लेट से बनाया, अब देखो अब क्या लगता है, निंजा आ जाएगा। निंजा पूरा लिखते हैं ना, निंजा हथौड़ी, निंजा हथौड़ी, निंग 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 निंग, ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने इसे रन करा है। ओके ओके, कंसोल डॉट लॉग में हमने ए लिख रखा है, ए नहीं, मुझे कंसोल डॉट लॉग में सुपर हीरो प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं। निंजा हथौड़ी हो गया प्रिंट, उसने चेंज कर दिया, मतलब कि लेट और वेर जो है वो रीअसाइन हो जाते हैं। रीअसाइन का मतलब होता है कि एक मेमोरी में मैंने एक वेरिएबल बनाया, फिर पहले मैंने उसके अंदर मान लो, पहले मैंने उसके अंदर ब्लू पेन डाला, अब मुझे चेंज करना है, मैंने उठा के उसके अंदर ब्लैक पेन डाल दिया। लेकिन कांस्टेंट ऐसा नहीं करने देता। कांस्टेंट कहता है एक बार जो डाल दिया है आपने वो पत्थर की लकीर हो जाएगी। हाँ अगर इतना ही चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ऊपर जाके चेंज करूँगा। मतलब अगेन वहाँ पे मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ, मैं कॉन्स्ट बनाया। अब रन करके एक बार और देख लेते हैं। देखा एरर आ रहा है कि भाई आप कांस्टेंट को वापस से नहीं कर सकते साइन, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो मैं जो है, मुझे तो निंजा हथौड़ी चाहिए, तो मैं यहाँ से निंजा हथौड़ी को कॉपी करूँगा, इसको कमेंट करते हैं, और स्पाइडरमैन में जाके भाई चेंज कर दो ना, सिंपल, इतना ही करना है। तो अब देखो अब हो गया निंजा हथौड़ी, सिंपल। तो तो ये फंडा है भाई साहब। बट मेमोरी में वैल्यू तो होगा इफ यू यूज लेट। हाँ मतलब सी मेमोरी में डिक्लेरेशन एक बार मैंने कर दिया, लेट से कर दिया, वेर से कर दिया, कौन से कर दिया, ठीक है, वो हो गया। अब उसके अंदर मैं वैल्यू क्या असाइन करता हूँ वो चेंज हो सकता है, समझे आप। देखो आगे, आगे मैंने कहीं तो कुछ लिखा होगा नोट्स में, समझ में आई होगी अगर आई हो बात आपको। तो पहली पहली बात हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि पहली बात तो वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज हो सकता है। यही तो बात है, वेरिएबल चेंज हो सकता है, वेयर से बनाऊँ लेट से बनाऊँ। उसमें मैं एक बार मैंने डाल दिया स्पाइडरमैन, बाद में मैं उसमें निंजा थोड़े डाल सकता हूँ, है ना। लेकिन कांस्टेंट का नाम ही कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये हो गया फ़र्क एक। दूसरा ये कि वेरिएबल जो है, मतलब अगर मैंने वेर से बनाया तो वो मैं बार बार रीडिक्लेयर कर सकता हूँ, जो कि हमें प्रॉब्लम दे सकता है। भाई मैंने आज कुछ रीडिक्लेयर करा है ना, कोई भी एक वेरिएबल, कल को किसी और ने कोड बेस में आके उसे मालूम नहीं कि ऑलरेडी हो चुका है, मैंने वापस से कर दिया डिक्लेयर, प्रॉब्लम आ सकती है ना। बट अगर लेट से करूँगा तो लेट मना कर देगा, लेट दे देगा हमें वार्निंग कि यार ऑलरेडी ये नाम का वेरिएबल आप डिक्लेयर कर चुके हो, वापस से क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया। एक डिफरेंस था हमारा स्कोप का, कि इसको ज़रा करते हैं कमेंट एंड ऊपर वाले पे आते हैं। एक था स्कोप का, कि भाई लेट का और वेर का स्कोप कहाँ तक है। अगर मैं वेयर से बना रहा हूँ तो वो ग्लोबल स्कोप हो जाता है, मतलब पूरे प्रोग्राम में
अगर मैंने वेयर ए इज इक्वल टू में कुछ दिया है वो कहीं भी यूज़ हो जाएगा, और उसके बाद वो चेंज भी, अब देखो मैंने ऊपर भी वेयर, एक तो यहाँ पे दोनों चीज़ें दिख रही हैं, एक तो ये कि मैं 2 बार रीडिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि वेयर से है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी ये कि मैंने यहाँ पे ए इज इक्वल टू अनस लिखा था, ए इज इक्वल टू निखिल लिखा, अब देखो रीडिक्लेयर होकर एंड में क्या आ जाएगा, निखिल आ जाएगा, निखिल आ गया, लेकिन मैं नहीं चाहता ये कि ये रीडिक्लेयर वाली दिक्कत है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं लेट। दैट इज़ वाई वेयर में काफ़ी प्रॉब्लम है, दैट इज़ वाई नो वन यूज़ वेयर। पुराने कोड में आपको दिख जाएगा वेयर, बट न्यू कोड में मोस्टली यूज़ कॉन्स्ट और लेट। अब देखो अब करूँगा ना तो अब दोनों आएंगे कि यार लेट का जो है, लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप होता है, यानी एक ब्लॉक के अंदर लेट में जो भी लिखा है वो उस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, और जो बाहर है वो बाहर का रहेगा, ठीक है ना, दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ब्लॉक के अंदर जो लिख दिया वो ब्लॉक के अंदर ही रहेगा स्कोप। गॉट इट, अंडरस्टूड द डिफरेंस इन रीअसाइन एंड रीडिक्लेयर, जी बिल्कुल, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। और कोई सा डिफरेंस रह गया है क्या? एक डिफरेंस और है होस्टिंग के बारे में। एक तो मैंने देख लिया स्कोप का, स्कोप क्या होता है हमने देख लिया, वेयर जो है वो ग्लोबल स्कोप है, एंड वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है, रीडिक्लेयर हो सकता है, रीअसाइन भी हो सकता है, ओल्ड है, एंड होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग के ऊपर आते हैं, एक सेकेंड, होस्टिंग के ऊपर तो और डिटेल में बात करनी पड़ेगी, किस तरीके से फंक्शन और क्लास और वेरिएबल होस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने सेपरेट उसके बारे में नोट बना रखा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, पहले ये क्लियर कर लें। अभी ऐसा समझ लो कि वेयर जो है वो होस्टिंग, उसमें होस्टिंग होती है, और लेट में और कॉन्स्ट में होस्टिंग नहीं होती, लेकिन होस्टिंग होती क्या है वो अब समझेंगे बाद में थोड़ी देर में। पहले मैं देख लूँ मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए इनके जो भी नोट्स में लिखे थे। कॉन्स्ट के बारे में भी लिख दिया है कि नहीं, जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था, ब्लॉक स्कोप होता है, वो कॉन्स्ट भी हमारा ब्लॉक स्कोप होता है, एक ब्लॉक के अंदर जो हमने लिख दिया उस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। यूज़ फॉर कॉन्स्टेंट मीनिंग वैल्यू दैट शुडंट चेंज आफ्टर बीइंग असाइन। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शनल स्कोप लेफ्ट, फंक्शनल स्कोप लेफ्ट मतलब क्या कहना चाहते हो आप? फंक्शनल स्कोप क्या होता है यूँ पूछना चाहते हो? अभी नहीं बताया, अभी वो मैंने अभी फंक्शन बताया ही ना कि फंक्शन क्या होता है, इसलिए मैंने वो वाली बात नहीं करी। मतलब पहले हमें ये तो मालूम हो कि फंक्शन क्या होता है। सी अभी ऐसा समझ लो कि फंक्शन जो होते हैं उसके अंदर भी उसके अंदर भी ब्रैकेट होते हैं, और अभी ऐसा समझ लो कि ये आप देखो ये एक फंक्शन है। अभी फंक्शन क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम हो तो डोंट वरी, आगे हम डिटेल में समझेंगे फंक्शन के बारे में, एंड फंक्शन कितने तरीके से बना सकते हैं, मतलब अच्छी लंबी कहानी उसकी भी, मतलब लेकिन अच्छी कहानी है, ऐसा ऐसा है। ये एक फंक्शन बनाया है जो मैंने से हेलो के नाम से बनाया, और उसमें मैंने वेयर बनाया, तो सेम वेरिएबल जो है वेयर जो है, हाँ एरो फंक्शन वगैरह, हाँ वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। अभी समझ लो कि जो ब्लॉक स्कोप होता है, यहाँ पे भी एक ब्लॉक बन रहा है, देखो ये ब्लॉक बन रहा है, तो अगर मैं फंक्शन की बात करूँ और कहीं भी ये ब्लॉक आ जाते हैं ना, तो वेरिएबल हमारा ब्लॉक स्कोप नहीं है, बट लेट हमारा है, तो इतना अभी आई थिंक सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड। फ्यूचर में हम और देख लेंगे। अभी हाँ ये टेबल देख लेते हैं, इसमें आई थिंक देखो स्कोप हमने बता दिया, वेयर का क्या है, फंक्शनल एंड ग्लोबल स्कोप, एंड ब्लॉक स्कोप हमारा लेट जो है वो हमारा ब्लॉक में, एक ब्लॉक में रहता है, कांस्टेंट है वो भी हमारे ब्लॉक के अंदर रहेगा उसको बाहर से, बट फंक्शन हमारा ग्लोबल स्कोप हो जाता है। सेम रीडिक्लेरेशन की बात करें, वेयर में अलाउ है, लेट में अलाउड नहीं है, कांस्टेंट भी अलाउड नहीं है। रीअसाइनमेंट की बात करें, वेयर में अलाउड है, लेट में भी अलाउड है, बट कांस्टेंट में अलाउड नहीं है। होस्टिंग की बात करें, होस्टिंग जो है वेयर के अंदर होता है, लेट में होस्टिंग का वो असर नहीं दिखता है जो वेयर में दिखता है, एंड सेम कॉन्स्ट में भी होस्टिंग उस तरीके से हमें परेशान नहीं करती जैसे वेयर में करती है। होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग के बारे में डिटेल में ही बात करेंगे। एंड इनिशियलाइजेशन की बात करें तो वेयर में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वाई बिकॉज ऑफ होस्टिंग, वो होस्टिंग में समझेंगे। एंड इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है, ये देखो ये पुराना कोड हटाते हैं ज़रा। इनिशियलाइजेशन मतलब मान लो मैंने लिखा वेयर ए, ठीक है ना, अब देखो ए नाम से एक वेरिएबल बन चुका है, बट ये इनिशियलाइज नहीं हुआ है। इसको अगर मैं अभी कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो देखो क्या आता है, मैं
अच्छा, ऊपर कहीं रीडिक्लेयर हो गया क्या? इसको हटाते हैं, ऊपर वाले कोड से वो हो रहा था। ठीक है, अब करते हैं। अब देखो क्या आ रहा है, हमें अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड का मतलब है कि ए वेरिएबल डिफाइंड तो है, बट डिफाइंड इन द सेंस अनडिफाइंड मतलब है कि उसमें अभी तक आपने इनिशियलाइज नहीं किया है कोई भी वैल्यू। मतलब मैंने अब यहाँ पे अगर मैं ए इज इक्वल टू मैं 1 दे देता हूँ, अब देखो लोग में हमारा ए की वैल्यू 1 आ गई, तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, जो वेयर से भी हो जाता है और लेट से भी हो जाता है। अब अगर मैं लेट में भी लेट ए इज इक्वल टू में करता हूँ तो मुझे क्या देगा, अनडिफाइंड। कि यार तुम कुछ इनिशियलाइजेशन तो करो, मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया तो हो गया। लेकिन उसने बोला कॉन्स्ट में नहीं होता ऐसा। ठीक है भाई, कॉन्स्ट से करके देख लेते हैं। कॉन्स्ट से मैंने करा, देखा कॉन्स्ट ने हमें एरर दे दिया, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन। यानी अगर आप किसी चीज़, अगर आप कुछ कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको इनिशियलाइज वैल्यू देनी पड़ेगी। तो आप भले ही आप 1 दे 2 दे, वट एवर यू वांट टू डू इट। ओके, अभी भी दे रहा है इनिशियलाइजेशन मिसिंग इन कांस्टेंट डिक्लेरेशन। ओके, अब हो जाएगा। अब देखते हैं आ गया। तो कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी आपको। तो ये डिफरेंस होता है कॉन्स्ट में, वेयर में, लेट में। जी अब इसके अंदर हमने सब देख लिया, स्कोप, रिडिक्लेशन, रीअसाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन। होस्टिंग अभी हमने नहीं समझा अच्छे से, जो कि अभी हम समझेंगे आगे। आगे देख रहा हूँ मैं, कुछ नोट में मिस ना हो। ये वाला, ये हमारा अरे होता है। आई थिंक आप लास्ट सेशन में नहीं थे। इस तरीके से हम फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर ए इज़ इक्वल टू में अगर मैंने इस तरीके से कुछ दिया है तो ये अरे होता है, ठीक है ना। इसको इसको अरे बोलते हैं। तो अरे का मतलब होता है कि कोई भी एक किसी वेरिएबल के अंदर अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करना, एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स को या एक से ज़्यादा डेटा को स्टोर कराना हो तो आप अरे का यूज़ करते हैं। अरे के ऊपर भी हमने डीप में अच्छे से इसके बारे में भी हमने समझा था लास्ट सेशन में। इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, पुश, पुल, वो सब भी हमने देखे थे। सो या इसमें कुछ डाउट हो अगर स्पेसिफिकली तो आप वो पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो मुझे पूरा ही अरे समझाओ तो हम वो भी कर लेंगे। हमारे लाइव सेशन का मतलब ही यही है कि जो भी यहाँ पे लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका डाउट क्लियर हो, उनको चीज़ें समझ में आए। सो या आई होप दिस वन इज़ क्लियर। आगे हम चलते हैं। काफ़ी लोग अभी तक ज्वाइन है, थैंक्स यार। मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं। ग्रेट। 8 बजने वाले हैं। हाँ, 6:15 से शुरू किया था, बट हाँ ठीक है, अच्छी बात है। आगे मैं कहाँ था यार, मतलब हमने वेरिएबल रिस्पॉन्स देख लिया था। थोड़ा कंडीशनल पे आते हैं। सी द रीज़न मैं अभी होस्टिंग पे नहीं जा रहा हूँ ना, इसलिए क्योंकि होस्टिंग में मैं फंक्शन के बारे में समझाऊंगा कि फंक्शन किस तरीके से होस्ट होता है, उसके लिए मुझे फंक्शन की बात करना ज़रूरी है। प्लस उसके अंदर ब्लॉक वगैरह की बात करूँगा तो मुझे आई थिंक लूप वगैरह क्या होते हैं, कंडीशनल क्या होता है, वो भी मालूम हो तो अच्छा होता है। बेसिक इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक आता होगा तो याद रहेगा कि होस्टिंग क्या होती है। बिकॉज इसके बारे में ना क्वेश्चन पूछते हैं, ये थोड़ा थोड़ा मतलब इतना कोई टफ नहीं, इजी है, एक बार में से समझ जाओगे, इतना कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट या थोड़ा हम ऑलरेडी जो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें, बेसिक चीज़ें वो पढ़ लेते हैं। हम आगे पढ़ते हैं कंडीशनल के बारे में। हम इसे काफ़ी यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ एल्स, एल्स इफ क्या होता है, कंडीशनल क्या होता है, क्लास कब तक चलेगी। क्लास का टाइम यार 8 बजे तक का ही था। एक बार मैं मैंने लिंक साथ में 8 बजे तक ये भाई है। ओबीएस को भी चेक कर लेना, रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं। यार महेश भाई यार डराओ मत, है ना। अगर आज रिकॉर्ड नहीं हुआ ना तो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, थैंक गॉड रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है। इसको यूट्यूब पे डाल देंगे। लास्ट टाइम पूरी क्लास हो गई थी, मुझे लगा हाँ बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा है, एंड भी आके देखा तो मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं क्लिक किया था, बहुत बुरा लगा था। ओके, सुप्रभात जी बोल रहा है आई नीड टू गो नाउ, थैंक यू फॉर इम्प्रेसिंग सेशन। थैंक यू वेरी मच सुप्रभात जी, आपने ज्वाइन किया, मुझे भी काफ़ी अच्छा एनी लगा। इम्पोर्टेंट रीजन फॉर योर गोइंग या हाँ? कोई मतलब कुछ है या ऐसे ही जा रहे हो?
अरे मतलब काफ़ी टाइम हो गया यार, आई कैन अंडरस्टैंड। मतलब इतनी देर तक क्लास, मतलब क्लास का टाइम देखो मैंने क्या रखा था, सेशन 8 बजे तक का छः रखा था। 6:15, तो छः मतलब पंद्रह से टाइम आठ तो हो ही चुका है ना, मतलब इतने लंबे हम देर तक रखेंगे तो मतलब ज़रूरी किसी को कुछ काम हो सकता है, मतलब रखने को तो और देर हम रख सकते हैं, बट वो ये है ना, ओवर ओवर हो जाता है फिर वो, मतलब 2 घंटे आई थिंक अच्छा बहुत अच्छा, होता है। एग्जाम है इनका। कल एग्ज़ाम है, अरे एग्ज़ाम है यार, फिर तो जल्दी जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल। वी कैन कनेक्ट ऑन लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, सब जगह, इंस्टा, सब जगह कनेक्ट भी कर सकते हैं फ्यूचर में भी। ऐसा कुछ नहीं कि क्लास तक ही हम मिल सकते हैं। तो बाय। गए सुबह भी गए। हम कंटिन्यू करते हैं। ओ यार मैं भी थक गया हूँ इसको। बताओ, मतलब आज के लिए इतना रखें यार, नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में करें क्या? हाँ, नेक्स्ट सेशन करते हैं अभी। तो अभी हमें क्या करना है ना, हमें कंडीशनल पढ़ना है, लूप्स पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ना है, और ये बहुत छोटा टॉपिक है, ग्लोबल फंक्शन और ब्लॉक स्कोप क्या होता है, क्योंकि एक बार फंक्शन लूप वगैरह पढ़ लिया तो ये तो क्यों हो जाएगा, होस्टिंग भी हो जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है। ट्रूथ ही फॉल्स ही पढ़ना है, ये भी इतना कुछ टफ नहीं है। जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर चीज़ें काम करती हैं, किस तरीके से उसमें प्रोसेस होती है, क्या होता है, वो समझना है। वो थोड़ा थ्योरी टाइप है, बट मालूम होना चाहिए। एक प्रोटोटाइप क्या होता है, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भी और नहीं भी है। मतलब वो है प्रोटोटाइप लैंग्वेज, बट वो बिहेव करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड की तरह। वो कैसे होती है वो भी समझ, हम वो भी समझेंगे। एंड कंस्ट्रक्टर, फिर उसमें ऊप्स किस तरीके से हैं, एंड एक्सेट्रा। तो काफ़ी टॉपिक है, इज़ नॉट स्मॉल लैंग्वेज, काफ़ी चीज़ें कोई सीखने बात को नहीं, मिलती हैं। मजा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा कि यार हम नेक्स्ट सेशन में या एक बार चीज़ें कवर कर लें, तो कुछ प्रोजेक्ट बना के भी देखें, ऐसी लाइव बैठ के कुछ छोटा मोटे प्रोजेक्ट बनाएं, धीरे धीरे कुछ अच्छा सा बिल्ड करें, एंड उसको फिर होस्ट वोस्ट भी करें। मतलब मज़ा आएगा ऐसा कुछ करें तो। हसनैन जी कुछ बोल रहे हैं, ब्रो मैंने कोर बेसिक्स समझ लिया है, बट लॉजिक बिल्डिंग में असल इशू आता है, कोई सजेशन दीजिए। यार इसमें तो सभी को इसमें प्रैक्टिस रह सकते हैं हाँ क्या, मतलब अगेन एंड इसमें अगेन सभी को प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम तो प्रैक्टिस आता है। पॉइंट इसका बोलते हैं। इसका एक ही इलाज है कि बस प्रैक्टिस करो, बार बार चीज़ों को रटने के बजाय समझने की कोशिश करो। अब देखो, जैसे आज हमने चीज़ों को समझा है, एंड जितनी भी चीज़ें हमने ऑपरेटर समझे, और बट वेरिएंट हमने कौन सा प्रैक्टिकल डिफरेंस करा समझा। ना इसका, हाँ तो इसलिए प्रैक्टिकल करा ना यहाँ हाँ, पे हमने हमने तो। प्रैक्टिकल करके देखा, प्रैक्टिस करके देखी, छोटी छोटी प्रैक्टिस करी, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाया है ना। सिंपल हमने कि वोटिंग कैसे करते हैं, वोटिंग हमें चेक करना हो एलिजिबल है या नहीं, वो चेक किया। तो ऐसी सिंपल चीज़ें चेक करके बस समझने की कोशिश करो अपने आप धीरे धीरे। और हाँ, एक चीज़ और, पेन पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। जब जैसे जैसे मैं यहाँ पे हम यहाँ पे देते हैं ना वाइट बोर्ड के ऊपर। अगर चीज़ों को समझने में दिक्कत आए तो यहाँ ऐसे आप बना के देख सकते हो कि इसको हम एक्सेल बताओ। या कौन सी साइट पे जाके करते हो, एक्सेल ड्रा एक्सेल करते हैं। डॉट हाँ, ये एक्सेल ड्रॉ डॉट आयो। एक्सेल ही ड्रॉ करके है। ऐसे बहुत सारे हैं, ये एक एक्सेल ही नहीं ड्रा। है, अलग अलग भी ड्रॉ करके डालोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, बट ये तो भी अच्छा है, जो अच्छा लगे यूज़ कर लो, इतना कुछ नहीं। एंड वोट वोट भी दे देना यार। हम अभी तक नंबर 3 पे ही हैं यार, सबसे ज़्यादा क्लासेस हमने ही ली हैं इस मंथ में। इट्स ग्रेट मैं यार। एक वोट दूंगा आपको। थैंक्स। आपके प्रोफाइल पे ही क्लिक ना करना होगा। हाँ वो तो, ये मैंने लिंक दी है ना क्लास की, ये क्लास की जो लिंक दी है ना सबसे लिंक ट्री ऊपर, की आ मैं चुकी देता है। हूँ वापस से, मैंने पिन करी थी ना। वॉइस नहीं है आपका। हाँ मैं बोल रहा था, ये पिन करी है ना मैंने लिंक, ये देखिए यहाँ आएंगे, दिख रहा है अभी। ये हाँ। देखो यहाँ पे आने के बाद ये वोट का जो बटन है, यू जस्ट हैव टू क्लिक दिस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आज हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, एंड नेक्स्ट सेशन में विल कवर मोर अबाउट लूप फंक्शंस एंड कंडीशनल्स, एंड विल लर्न मोर अबाउट ग्लोबल फंक्शन, ब्लॉक स्कोप एक्सेट्रा क्या होता है। होस्टिंग को और डिटेल में देखेंगे, ट्रूथ पॉलिसी क्या होती है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एंड आगे काफ़ी काफ़ी टॉपिक्स हैं, एंड विल कवर दैट। एंड नेक्स्ट जो भी सेशन होंगे लाइव, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में जहाँ भी लिंक है कोडिंग हीरो प्लेटफॉर्म की, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन मेरे वहाँ पे शो हो जाएंगे जनवरी के, एंड मैं लिंक भी वगैरह लिंक्डइन एंड ट्विटर पे अपडेट देता रहता हूँ जब भी सेशन होता है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, एंड कीप लर्निंग, बाय।